हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अच्छा है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए जीके जीएस तथा करंट अफेयर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 50 के। जो दोस्तों आज जो सेट नंबर 2 है हमारा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सभी जो प्रश्न है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो दोस्तों वह अशोक स्तंभ है। कौन सा? अशोक स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर अशोक स्तंभ की बात करें दोस्तों, तो अशोक स्तंभ लिया गया है कहाँ से? तो यह जो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यह सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ से। जो कि सारनाथ कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। और सारनाथ से क्या हुआ था दोस्तों? तो भगवान बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हमारा, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से तो वह कौन सा है? तो हमारा पटना हो जाएगा। क्या? पटना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं दोस्तों बात कर ले अस्थायी सदस्य की, तो अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर ले दोस्तों, तो यह कौन थे? तो यह जो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, जो कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो होता है दोस्तों वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब पलीहा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो पलीहा का कब्रगाह, रक्त का कब्रगाह किसको कहते हैं? तो पलीहा को कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंग का कुछ हिस्सा अंग कौन है? तो यह यकृत हमारा, यानी लीवर। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या दोस्तों वह 9 प्रमंडल है। कितने? 9 प्रमंडल हैं। ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो दोस्तों NH44 है। कौन सा? NH44। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2025 में भारत का बजट किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 2025 में भारत का बजट जो दोस्तों है किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो दोस्तों ये कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसी पुस्तक यानी गीतांजलि के लिए ही उनको उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। प्रेमचंद की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026 के लिए बेस्ट बुक की, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन का है। और ये देखिए इसका एक फोटो लगा हुआ है, जो कि एक कॉम्बो पैक है। बात कर लें दोस्तों कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस पुस्तक में देखिए आपको पहले पेज में जो मिलेगा वह एग्जाम का सिलेबस मिलेगा, कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको विषय सूची मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का जो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल वाइज जो है सोल्यूशन आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो आप कंटेंट के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको देखिए आपका 15 अप्रैल 2024 का है इसमें। और इसका प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर तो दिया ही दिया है साथ दोस्तों, इसके साथ उत्तर व्याख्या सहित जो आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत एवं पुख्ता कर देगा। तो अगर आप इस बार बिहार डीएलएड में एक सीट अपना चयनित करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें। प्रेमचंद की जो प्रमुख पुस्तक है गोदान गोदान इस गोदान मंगलसूत्र, ये जब दोस्तों प्रेमचंद्र की प्रमुख पुस्तक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना जो दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। कितने? प्रत्येक 10 वर्षों में। मानव शरीर का तापमान समानता होता है, तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समानता तापमान जो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल जो दोस्तों
यह क्या है? तो यह कमल है। क्या? कमल है। भारत का सबसे कठोर पठार है, तो भारत का सबसे कठोर पठार जो दोस्तों वह कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। कौन? दक्कन का पठार है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। 2025 में भारत की सबसे बड़ी आईटी निर्यात कंपनी किस क्षेत्र में है? 2025 की सबसे बड़ी आईटी निर्यात कंपनी जो दोस्तों है सूचना प्रौद्योगिकी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का वहन करना। बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, तो बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो दोस्तों वो कौन सा है? तो ये बोध गया है। क्या? बोध गया है। सारनाथ को आपको उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 44 में है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो अगर आजादी के बाद पूछे तो वह हमारा हो जाएगा आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आजादी से पहले तो वह गोवा हो जाएगा। क्या? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो दोस्तों हमारा गोवा हो जाएगा। 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो 2025 में बात कर लें भारत के उपराष्ट्रपति जो कौन है दोस्तों? तो है जो कौन? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जगदीप धनखड़। लेकिन यह वर्तमान में नहीं है दोस्तों, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अभी जो है को दोस्तों ये कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो दोस्तों यह फीमर है। कौन? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। क्या? जांग की हड्डी। टिबिया जो दोस्तों यह कहाँ की है हड्डी? यह कमेंट करिए। मानव शरीर में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो दोस्तों वह हिंदी है। क्या? हिंदी। भारत का पहला उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो भारत का पहला उपग्रह जो था दोस्तों ये कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट। 2025 में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है, तो 2025 में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य जो है वह क्या है? तो स्वच्छता है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 दोस्तों है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत का